हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स का जो टॉपिक है रेखीय आवर्धन, उसके बारे में। तो देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन होता है किसी भी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम एम से व्यक्त करते हैं, एम बराबर आई बटे ओ। एम मैग्निफिकेशन माने आवर्धन, आई होता है प्रतिबिंब की लंबाई लेंथ ऑफ इमेज, और ओ होता है वस्तु की लंबाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो और वस्तु की लंबाई, इन दोनों के रेशियो को, दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। एक फॉर्मूला इसका एक और होता है माइनस के वी अपॉन यू, जहाँ पर वी होता है कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, वो होता है वी। और यू होता है कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, वो होता है यू। तो इन दूरियों के रेशियो को, इन दूरियों के अनुपात को भी हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब बात आती है रेखीय आवर्धन को नापा कैसे जाता है। तो रेखीय आवर्धन को नापने का मात्रक नहीं होता, या इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है। यहाँ ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। लंबाई का कोई भी मात्रक लिखेंगे ऊपर और नीचे तो वो दोनों मात्रक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अब बात करें कि रेखीय आवर्धन को वास्तव में समझा जाए तो क्या है कि रेखीय आवर्धन अगर हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि रेखीय आवर्धन से हमें पता लगता है कि कोई भी दर्पण किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितने गुना बड़ा बनाता है या कितने गुना छोटा बनाता है। जैसे अगर बात करें, अगर वस्तु की प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर है, तो आई और ओ जब बराबर है तो हमें उस कंडीशन में रेखीय आवर्धन एम का मान 1 प्राप्त होगा। जैसे कि आपने जो अवतल दर्पण की कंडीशन पढ़ी है, तो उसमें कंडीशन पढ़ी, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है और वस्तु से बराबर, वस्तु की लंबाई के बराबर होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो वहाँ पर आई और ओ बराबर होने के कारण एम का मान कितना होगा? 1 होगा। यदि आई का मान ओ से ज़्यादा है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से ज़्यादा है, तो एम का मान भी 1 से ज़्यादा निकलेगा। ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है, नीचे वाली राशि छोटी है, तो आप भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा बार आएगा। इसी तरह से आई इज लेस देन ओ, अगर आई छोटा है और ओ बड़ा है, वस्तु बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब में छोटा प्राप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में एम इज लेस देन 1। तो रेखीय आवर्धन से हमें पता लगता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा प्राप्त हो रहा है। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी दर्पण में कोई वस्तु रखी, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी और उसका हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो रेखीय आवर्धन अगर 4 है, तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब हमें 4 गुना प्राप्त हो रहा है, यानी कि वस्तु की जो लंबाई है उसका 4 गुना। 3 है तो उसकी लंबाई का 3 गुना। अगर हमें हाफ प्राप्त हो रहा है तो वस्तु की लंबाई का आधा प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम रेखीय आवर्धन को समझ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।